So, like what I do is I share some questions in the group every morning, so so that you can like solve it throughout the day, and in the evening session, we'll pick those specific questions which you are not able to solve. So that what will happen is there, like I'm not going to solve every question because there may be a chance that there are some easy questions which you can directly solve. But there may be some doubts, like if certain topic or a certain kind of situation or question you cannot solve, we will discuss this in this session so that you can prepare all the type of questions thoroughly. So, like, all of you have this, like, doc, I guess. And if not, then, like, I am sharing this in group. So everyone is in group, I guess. If someone is not in the group, like, they can raise their hand. Okay, so none of the person raised the hand, so I am guessing that everyone is in the group. Apart from that, we are having a question here also. So, like, we'll try to solve it from here only. So, like, the three topics which we selected today was the series, coding, decoding, and linear puzzle. I am going like this only, that on every day I pick one type of puzzle, so that throughout the day you are like, uh, every day you shouldn't be like liनियर पजल सर्कुलर पजल दिस पजल, ऐसा नहीं करके हम ट्राई करेंगे कि आप एक टाइप का पजल एक दिन में टारगेट करो, उसमें कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व कर लो, एंड यू आर गुड टू गो। उसके अलावा हम साथ में कुछ इजी टॉपिक्स ले रहे हैं, लाइक वी आर पिकिंग अप सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, कैसे कि सिर्फ पजल करके आप ब्रेन को ना लाइक थका दोगे, एंड एग्जाम्स आने वाले हैं और उतना ज्यादा ब्रेन को आपको थकाना नहीं है, आपको कांस्टेंट वर्कआउट भी करना है, साथ में लाइक कांस्टेंट वर्क करना है, लेकिन साथ में ऐसे टॉपिक्स भी उठाने जो आपको थोड़ा रिलीफ दे। सो सीरीज कोडिंग डिकोडिंग इजी सॉल्विंग क्वेश्चंस है वो आपसे हो जाएंगे, साथ ही साथ लीनियर पजल्स वगैरह है, तो वो आपके लिए कैसे होगा कि फिर इजी हो जाएगा कि एक एक टॉपिक पजल्स के करना, लाइक थोड़ा इजी एंड डिफिकल्ट काइंड ऑफ मिक्स कर दिया। तो अभी इसमें जो है हमारे पास, सबसे पहला हमने सीरीज दी सिलेक्ट किया है। सो सीरीज में जनरल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, सो वैसे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, CEAIKGOQF, एंड पूछ रहे हैं हमसे कि नेक्स्ट वन क्या रहे। सो क्या है ये एक्चुअली, अगर आप देखोगे, सो C to I, E to A, सॉरी E to K एंड A to G। इफ मैं C to I देखता हूँ तो DEFGH, सो कितने हैं, 5 का डिफरेंस है, 5 का, लाइक 5 लोग बीच में है, 5। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ ई का, सो ई के बाद आता है FGHI, सॉरी I and J। सो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर A to G, तो ये हो जाएगा BCDE F, एंड फिर जी आता है, सेम 5 का डिफरेंस। सो ये 5 का डिफरेंस का पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैं एक बार ट्रायल के लिए यहाँ से भी चेक करता हूँ। सो I to O, आई के बाद आता है JKLMN, के बाद O, ओके। सो ये 5 का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, O के बाद क्या आएगा 5 के डिफरेंस के बाद, PQRST, टी के बाद आता है U, उसके बाद क्या है Q, Q के बाद क्या आएगा हमारा, Q, PQR, Q के बाद आता है RSTUV, V के बाद आएगा हमारा लास्ट अगला लेटर, देखो यहाँ पे। और फिर क्या आएगा, जी, सॉरी M के बाद आता है M, के बाद आता है NOPQR, तो ये हो जाएगा S। सो हमारा आंसर हो जाएगा UWS। सो ऐसे टाइप के जनरल सीरीज आते हैं एग्जाम में। ये क्या है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, क्या दिया हुआ है, PQRST ABCDE, PQRS ABCDE PQ, ओके। ये एक फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQRST दिया हुआ है, उसके बाद ABCD, ये P, यहाँ पे 5 लेटर, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव लेटर, फिर 4 हो रहा है। सो ये क्या होगा, 1 2 3 5, 1 PQR,
एस यहाँ पे फोर, 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे हो जाएगा PQR 3, तो ये हो जाएगा। कुछ ऐसे सीरीज के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, आपको ऐसा एक अल्फाबेटिकल सीरीज दिया रहेगा, बोलेगा ओडी इज रिलेटेड टू जीएफ। ओ का है, ओ यहाँ है, डी यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का गैप है, इज रिलेटेड टू जीएफ। 1 2 3 4 5 6। ओके, ये तो नहीं गैप वाइज भी, लेकिन ये देख रहे हो ओ टी यहाँ है एंड जी और एफ उसके पहले। ओके, तो ये लॉजिक बैठता है यहाँ। यहाँ पे क्या है कि ओ एंड डी, और उसके बाद उनके इंटरनल साइड के 2 लेटर्स। क्या सेम लॉजिक यहाँ पे है? ई एंड बी इज रिलेटेड टू एन। ई एंड बी, ई से बी यहाँ है, एन से पी, सॉरी एन से पी यहाँ है। ओके, सेम लॉजिक यहाँ पर भी हो रहा है। ए और एल का क्या होगा पूछ रहे हैं। एल यहाँ है तो एल के आगे वाला टी हो जाएगा, ए के आगे के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, सेम इसी में अगला और पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो इफ आप अगर इसको इस सेम लॉजिक से सॉल्व करने का है, तो दूसरा लॉजिक देखने की ट्राई करोगे। टी ई, टी से ही एक छोड़ के। ओके, वेट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, टी और ई, टी और ई क्या है हमारा, एक सेकंड थोड़ा ऊपर। टी और ई है हमारा यहाँ से। ओके, एक का गैप है, जे यू। ओके, एक आगे, दो का गैप है, एन के, एक छोड़ के फिर तीन का गैप है। सो अभी क्या होगा, एन के बाद ये दो छोड़ेगा, ए से आएगा, चार का गैप, 1 2 3 और 4, ए आर। क्या इसके आगे भी सही जा रहा है? जी एच चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से इन्होंने दो छोड़ा तो 1 2 3, 3 के गैप के बाद जी, परफेक्ट। यहाँ पे चार का गैप था तो पांच आएगा, 1 2 3 4 5, पांच है जी, परफेक्ट, यानी कि ए आर राइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस तो आपने डेफिनेटली अगर मॉक्स वगैरह दिए हैं तो आपने देखे होंगे। ग्रीम इज कोडेड एज RMOS, dusk is coded as LQPI, stop will be coded as what। सो आप क्या कर सकते हो इसमें, G2R, R2M, I2O, M2S डिफरेंस चेक कर सकते हो। तो लाइक इसके लिए हमने लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था उसमें डिस्कस किया था कि आप एग्जाम में एक ABCD टेबल बना लो, तो आपको कैसा होता है कि सॉल्व करना इजी हो जाता है। लाइक ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। जी से आर, जी से आर यानी कि ऑपोजिट, एंड दो आगे। एक ऐसा भी लॉजिक हो सकता है, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का आर से एम, आर से एम। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 का गैप है, या तो अपोजिट पे तीन का गैप है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी से आर यानी कि +10, आर, आर से एम यानी कि 1 2 3 4 -4, आई से ओ, आई से ओ 1 2 3 4 5, 5 का गैप, एम से एस, एम से 1 2 3 4 5। ओके, फोर का गैप। ओके, ये कुछ लॉजिक यहाँ पे दिखा। डी टू एल,
D2L क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का गैप। ओके, ये लॉजिक नहीं बैठ रहा। सो इसमें कुछ और लॉजिक ट्राई करेंगे। हाँ, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ। ओके, सो और क्या हो सकता है लॉजिक में? लाइक हमने लास्ट टाइम देखा था इंटरचेंज भी करते हैं ये लोग। सो हम इंटरचेंज के लॉजिक के लिए देखते हैं। इंटरचेंज के लॉजिक के लिए देखेंगे तो सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हम नियरेस्ट लेटर्स कहाँ पे है उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। सो जी आर, जी के आसपास में से सामने वाले में RMOS। आर के ऑपोजिट में। ओके, ये भी लॉजिक हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कुछ रैंडम लॉजिक रहता है, एंड वो रैंडम लॉजिक हमको यूजुअली नहीं समझ में आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब रैंडम इतना रहेगा तो हम उसकी फिर 10 मिनट एक बार चेक करने की ट्राई करते हैं, एंड फिर से उससे आंसर चेक करने की ट्राई करते हैं। सो डी टू एल यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 +7। U to Q, U to Q, 1 2 3 -3, S to P, -2, K to I, -1। ओके, और यहाँ पे हमको मिला था G, यहाँ पे -10 था, राइट? सो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। सो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं डेफिनेटली, या तो मे भी कुछ रहेगा। लेट मी चेक इफ मेरे क्वेश्चन बुक में क्या सीख। दिस क्वेश्चन इज दिस। नो, क्वेश्चन तो राइट, लाइक क्वेश्चन बुक में से ही है, बट कुछ नहीं समझ में आ रहा उसमें लॉजिक, तो हम इसको आगे जाने देते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? ओके, ACEGIKMO। सो हम क्या कर सकते हैं कि ए एंड सी के बीच में क्या गैप है? ए के बीच, सी के बीच में 1 का गैप है। फिर ए एंड ई के बीच में क्या गैप अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक टेबल वापस से बना सकते हैं। तो ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ए सी ये हो गया। EG, EG यानी कि ए से बाद में, ओके, यहाँ से एक का गैप लिया जी। आई के, यहाँ से एक का गैप। MO, एक का गैप। ईच टाइम क्या हो रहा है, एक इधर बीच में गैप भी छोड़ रही है। सो यहाँ से आएगा S, सॉरी, P के बाद, हाँ, P के बाद Q से S। इफ ये टेबल बनाए रहेगा तो मेजोरिटी ऑफ आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज इसमें फिर ज्यादा लॉजिक, मेजोरिटी ऑफ लॉजिक कैच हो जाता है। व्हाट शुड कम इन द क्वेश्चन मार्क? ओके, सेम वही टाइप के क्वेश्चन है ये। ओके, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। वन, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नन ऑफ दिस। सो ऐसे भी कुछ सीरीज रहती है, लाइक नंबर्स 1 + 1 ऐड ऑन होते होते सीरीज को ऐसे कंटिन्यू किया जाता है, वैसी भी सीरीज आती है।
इसमें अल्फाबेट्स की भी आती है, लाइक लाइक जब मैं 2023 अटेम्प्ट दे रहा था, तो देर वॉज अ सीरीज लाइक पी, पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा एक सीरीज हमको भी आया। एंड एक कभी कभी इनमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक if कौन सा रहता है तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक सर्टेन नंबर ऑफ nth टर्म कौन सा होगा, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। फिर ये एक सीरीज है, क्या दिया है हमें, एक सीरीज दिया हुआ है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। पहले है n, फिर है पी ओ, एक छोड़ के दो आए, फिर बी डी ई, दो छोड़ा, फिर तीन आए। तो अभी क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन छोड़ेंगे, चार आएंगे, ऐसा के। तो जब लॉजिक अगर कैच हो गया, सो क्वेश्चन 10 सेकंड, 20 सेकंड मैक्स। इफ लॉजिक क्रैक नहीं हुआ तो आप सोचते रह जाओगे, और जैसे हमने लास्ट टाइम उस क्वेश्चन में हुआ था, हमको लॉजिक क्रैक नहीं हुआ, सो हम लॉजिक ढूंढ रहे हैं। बट इफ लॉजिक क्रैक होता है तो 10-20 सेकंड्स मैक्स। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बाइंड इज ओके, ये सेम वही वाला है कि इसमें से पी प्लस सी, ओके सी, यहाँ पे +1 हो रहा है, पी पे -1 हो रहा है, ओके। एन पे तो सेम यही टाइप ऑफ लॉजिक रहता है यूजुअली, +1 -1 +2 -2 काइंड ऑफ लॉजिक रहेंगे सब क्वेश्चंस में। एच इज रिलेटेड टू HC is related to KQ in certain way. Similarly, OG is related to AB in a certain way. Which of the following is RK? तो ये सेम, अगर हमारे पास जैसा मैंने बोला वो रहेगा ABCDE, इसका यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 0 9 0 1 9 0 1 2 9 0 1 2 3 9 0 1 2 3 4 9 0 1 5 9 0 1 2 3 5 6, 6 आ जाएगा यहाँ पे। जो हमने वो सीरीज देखा सेम वैसे कंटिन्यूएशन। ओके, ये एसबीआई क्लर्क का एक क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ए स्टैंड फॉर रन, बी स्टैंड फॉर स्टॉप, ओके ओके, ऐसा ABCD ऐसा दिया हुआ है। सो ला इसके बाद क्या आएगा, सीक्वेंस देखेंगे, 4 4 5 4 5 3 4 5 3 1 4 5 3 1 4 5 4 5 3 4 5 3 1, नहीं राइट, 4 5 3 1, 4 5 3 1 1 4। ये तो बेसिक हमने अभी देखा, सेम वही सीरीज है, सर्टेन वे। ओके, इनमें इसने पूछा है कि लाइक फोर ऑफ फॉलोइंग आर सेम, फाइंड द ऑड वन आउट। सो क्या होगा, LBT, ओके। तो ये दो छोड़ के आगे जा रहे हैं, एक बैक आ रहा है, SPA, दो छोड़ के आगे और एक बैक बराबर है, IJR, आई से दो छोड़ के आगे गया, JR बराबर है, PID, P से PID, ये तो रॉन्ग है, VMS चेक कर लेते हैं एक बार, V से FS, परफेक्ट, ये भी राइट है। सेम, इफ CT इज रिलेटेड टू RQ, AI इज रिलेटेड टू DF, सो इसका क्या होगा, काइंड ऑफ सिचुएशन वाला क्वेश्चन। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, वो सेम सीरीज को यूज करना है और सेम उसके आंसर्स देंगे। CT, दो छोड़ के एक है, सेम हमने ये किया है, CT का RQ है AI, तो ये इजीली हो जाएगी, आप सीरीज में से देखेंगे तो आपका ये इजी सॉल्व हो सकते हैं। ओके, ये ऐसे सीरीज देना फिर उन्होंने चालू कर दिया कि सीरीज ऐसा रहे कि फिर समझे, इतने सिंबल्स दे दिए, इतने सब दे दिए, ओके। क्या दिया हुआ है, इफ इफ द लेटर्स, द डिजिट्स एंड द सिंबल ऑफ ईच सीरीज आर कंटिन्यूड सेपरेटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन काउंट। ओके, यानी कि क्या करना है, लेटर्स को, डिजिट्स को एंड सिंबल को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेटर्स, डिजिट एंड सिंबल्स, सेपरेटली काउंट करना है ईच ऑफ द सीरीज का। सो पहले क्या करते हैं, हम लेटर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 लेटर्स है। फिर डिजिट्स देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है। एंड सिंबल्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिंबल्स। सेम सेकंड में देख लेते हैं। पहले लेटर्स देखेंगे। 1 2 3, फिर एस है क्या? S 4 5 6। ये मुझे अल्फा बीटा गामा वाला सीन लग रहा है। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है यहाँ पे। डिजिट्स क्या है? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है। सिंबल्स 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 7। सो क्या पूछ रहा है कि विच वन इज द लोएस्ट? सो डिजिट्स इन सीरीज 2। 4 ऑफ द 5 आर सिमिलर इन। तो ये कुछ लॉजिक रहेगा। सेम लॉजिक हम चेक करेंगे। सो हमको जो ऑड वन आउट है वो मिल जाएगा। यहाँ पे ये डॉट दोनों के आगे है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। इफ a new series is formed with the first half of the series 1 and second half of the series 2, which of the okay, तो क्या करना है? फर्स्ट सीरीज का हाफ लेना है, सेकंड सीरीज का हाफ लेना है, न्यू सीरीज बनाना है। विच एलिमेंट विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम राइट? तो 18th एलिमेंट फ्रॉम राइट, तो राइट से 18th। ओके। इस एलिमेंट के फिफ्थ राइट, यानी कि 18 के बाद 19 20 21 22, 23rd नंबर एलिमेंट क्या रहेगा? तो हमको सीरीज में जाके चेक करना रहेगा। राइट हैंड से जो 23rd रहेगा वो हम टिक कर देंगे। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सिंबल इन सीरीज 1 ईच इमीडिएटली फॉलोड बाय? ओके। सो हमको ये फाइंड आउट करना है कि total number of symbol in series 1 each is immediately followed by a number and immediately preceded by letter, together with the number of letters in series 2, number and followed by। तो ओके। तो दोनों में जो है ना, सो हमको सीरीज ए में फाइंड करने का सिंबल जिसके इमीडिएटली आगे नंबर आएगा एंड पहले लेटर आएगा। सेम सीरीज 2 में हमको इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर विद नंबर ऑफ लेटर्स। ओके, यहाँ पे लेटर्स आएगा विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड, लेटर प्रीसीडेड बाय नंबर फॉलोड बाय सिंबल। ये पैटर्न हमको दोनों सीरीज में चेक करना है। जितने नंबर रहेंगे काउंट करेंगे, उनको आंसर मिल जाए। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें करने के लिए आज। सो हमको इसलिए ही मेजरली हम लोग टारगेट करें कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व करके आए हो। उसके बाद जो नंबर ऑफ लिमिटेड क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। If all the symbols from series A1 are taken, okay, सेम सीरीज के क्वेश्चन है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? सेम हमने जो ट्राई किया था अभी वही है। जेड से एक्स है, ये डिक्रीजिंग जा रहा है। बी से ये पॉजिटिव साइड जा रहा है। लाइक आप अगर चेक करना चाहोगे तो बी से डी, पी पी वाला जो डबल ऑप्शन है मुझे वो लग रहा है, और एल डबल है तो मैं सोच रहा हूँ एल पी हो सकता है, लाइक मोस्ट प्रोबेबली। फिर उसके अलावा देखते हैं। बी से टी यानी कि +1 हो रहा है। यहाँ पे ई से ई एफ जी यानी कि +2 हो रहा है। यहाँ +3 होगा। के बाद +4, के बाद एल एम एन ओ, तो पी आ जाएगा। सॉरी, एल एम एन ओ। एक सेकंड। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो जेड का हो गया x -1, और x का हो गया u, फिर -2। u का हो गया q -3। राइट, तीन, 1 2 3 4, ये हो जाएगा n। ओके। p का हो गया d +1, और t का हो गया g,
+2, जी का हो गया के +3, तो ये 1 2 3 4 छोड़ के पी हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा LP। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में ना ऐसा, आंसर्स में ऐसा दिखता है कि लाइक PP रिपीट हो रहा है, LL रिपीट हो रहा है, तो LP हो सकता है, ऐसा होता है क्वेश्चंस में। सो ये आप जब भी आप तुक्का लगा रहे हो, लाइक आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है, आपके पास टाइम भी नहीं है सॉल्व करने का फिलहाल, तो ऐसे कैलकुलेटेड गैस लगाइए जहाँ पे सिमिलैरिटी मिल रहा है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस में वो होता है कि आप सिमिलैरिटी की वजह से राइट आंसर्स पे पहुंचे। ओके, सेम वही सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म। ओके, क्या है, ONFT से वर्ड फॉर्म करना है, मीनिंगफुल वर्ड। FONT एक, और TO नहीं, TO ना, बिकॉज उसके बाद तो NT बैठेगा साथ में। ओके, वन वर्ड ओनली। If each vowel in the word honesty is changed with the next letter in the English alphabet series, and each consonant is changed to the previous letter in the alphabetical series, तो जो vowels है उनको, ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग NESTLY। ऑनेस्टली पे क्या करना है, vowels को क्या करना है, नेक्स्ट लेटर, एंड कॉन्सोनेंट्स को प्रीवियस लेटर, एंड देन alphabets so formed are arranged in a alphabetical order from left to right, which of the following will be the fifth। ओके, सो क्या बोल रहा है कि ये पहले तो जो वोवेल्स है उस पे +1 कर देने का। O के बाद आता है P, E के बाद आता है F, और उसके बाद तो कोई वोवेल है नहीं। H से पहले क्या आता है, I, J, लाइक IH आता है, लाइक ABCDEFGH। ओके, GH। N के पहले आता है M, PQRS, R आएगा। ST होता है तो ये आ जाएगा। LMN, तो K आ जाएगा यहाँ पे। Y से पहले आता है W। अभी उसको क्या बोल रहा है कि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दो, और उसके बाद फिफ्थ लेटर, तो अल्फाबेटिकल में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं ABCDEF। एफ के बाद आएगा GHIJKLM, तो NOPP, P इज द फिफ्थ। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट सेक, ओके, विद द फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स लेटर ऑफ द, ओके, इसके फर्स्ट वर्ड कौन सा है, P, सेकंड है Y, फिफ्थ इज PYA, सिक्स्थ इज L। प्ले। Which of the following would be the second letter of that word from the right hand? राइट हैंड से सेकंड A आएगा। इफ नो सच कैन बी मेड, X इज योर आंसर। ओके, A आ रहा है हमारा। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन डुप्लीकेट, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी एज लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड। ओके ओके, ये एक क्वेश्चन आता है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देखने पे। ओके, तो क्या करना है कि हमको देखने का है कि ये जो डुप्लीकेट वर्ड है, DUPLICATE, डुप्लीकेट वर्ड में लाइक जो डी के बाद अगर यू है तो ऐसे गैप एक का है, तो ऐसे अगले नेक्स्ट वर्ड में या तो प्रीवियस वर्ड में एक का गैप वहां पर भी, लाइक अल्फाबेट में भी और इस पर्टिकुलर वर्ड में भी, तो ऐसे गैप्स जहाँ सिमिलर होंगे वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, डी के बाद क्या आता है, EFGHIJKL, कोई मैच नहीं कर रहे। यू के बाद क्या आता है, यू के बाद आता है यू के बाद आता है WXYZ, यू के बाद ये तो मैच नहीं हो रहे। बैकवर्ड आ सकते हैं, बैकवर्ड के लिए क्या कर लेते हैं, एन से स्टार्ट कर देते हैं, MNOPQRSTUV WXYZ। मैंने इसलिए बोला था ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। यू के बाद आएगा TSRQV,
पी ओ एन नहीं मैच हो रहा है। फिर पी के बाद क्या होगा? पी के बाद आता है क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी यू वी, नहीं हो रहा है। यहाँ ए भी लिख देते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। पी के बैकवर्ड साइड में क्या आता है? ओ एन, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। एल के आगे क्या आता है? एल के बाद आता है एम एन ओ पी क्यू। और बैकवर्ड साइड पे एल क्या आता है? के जे आई एच जी। और इस साइड अगर मैं फॉरवर्ड में भी देख, बैकवर्ड, ये साइड बैकवर्ड में भी देखूं इनके, तो ये काइंड ऑफ ऐसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ईच वर्ड के लिए। सो कभी कभी कैसा होता है कि ये लेंथी हो जाते हैं आपको आंसर फाइंड आउट करने में। सो सिंपल है। पहले तो सब स्ट्रेट वाले देख लो। तो डी, लाइक वो इसी होते हैं क्योंकि हमको एबीसीडी स्टार्ट से एंड जल्दी आती है। बैकवर्ड हमको थोड़ा टफ लगता है, इसके लिए बैकवर्ड के लिए तो हमको टेबल का यूज करना रहेगा। सो पी, एल हो गया। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू। आई के बाद क्या आता है? जे के एल एम। सी के बाद आता है डी ई एफ। ए के बाद आता है बी सी। टी के बाद ओके। यहाँ तो नहीं हो गया। बैकवर्ड साइड में देखते हैं अगर, एल के बैकवर्ड में के, ये तो नहीं होगा। आई के बैकवर्ड में अगर हम लोग देखते हैं एच जी एफ ई। ओके, एच, आई के बैकवर्ड में एच जी एफ ई। तो ये एक मैच हो रहा है आई टू ई वाला बैकवर्ड साइड में। तो ऐसे ही हमको बाकी के मिल जाएंगे। सी के बाद बैकवर्ड साइड में ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके, सी के बाद डी ई नहीं, एक स्पेस है, ई के बाद ये सी भी नहीं होगा। टी के बाद बैकवर्ड साइड पे इधर एक चेक कर सकते हैं कि ये मैच होता है। तो टी के बाद बैकवर्ड साइड पे क्या है? बैकवर्ड एंड फ्रंट साइड पे टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं ये तो आएगा नहीं। बैकवर्ड साइड पे देखते हैं तो एस आर क्यू पी ओ। ओके, नहीं होगा। सो ओनली वन वन पॉसिबिलिटी लग रहा है। सेम, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर्स डी? ओके, आइडल, एक वर्ड तो दिख गया। हम्म, ना, एक ही word। और कुछ वर्ड दिख रहा है आपको? इफ अगर आपको कुछ वर्ड आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव स्पीड? समृद्धि, समृद्धि हमको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग जहाँ पे आप अपना स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कैसा है कि ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चंस पे आपको पता रहेगा कि ये टाइप के आंसर्स रहेंगे। लाइक मैंने वो एल एंड पी का लाइक बिना सॉल्व किए टिक किया। ये हैबिट और ये माइंडसेट आपका, जब आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को देखोगे और उनके आंसर्स को देखोगे तो आपको समझने लगेगा। ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर इन सर्च? एज मेनी, वो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ट्रिब्यूनल, सेम लेटर क्वेश्चंस। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स लीगू? ग्लू, सॉरी ग्लू, सॉरी जी एल यू, ग्लू। एंड और कुछ वर्ड आपको दिख रहा है इसमें? ओके, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विथ एस सेकंड लेटर्स? ओके, ये सेम वर्ड वाला जो हमने किया था वो, सेम वही टाइप, फ्रंटवर्ड एंड बैकवर्ड। डेयर डेविल, ईच वन हैज बिटवीन देम। ओके, वो सेम बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला। ओके, वर्ड के लेटर्स पिक करने और उससे वर्ड, और इफ नहीं है तो एक्स। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। सेम क्वेश्चन, सेम। सो ये ऑलमोस्ट अब सेम आएंगे, सिर्फ आपको
वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ताकि कैसे कि आप ज्यादा क्वेश्चन सेम टाइप के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब ABCD ये बेसिकली थरूली करेंगे। लाइक कैट एंड सीटी जब हम देते थे, सो हमारे हमारी ये हैबिट रहती थी कि हमको टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, उसके बाद पाइथागोरस के जितने भी पॉसिबिलिटीज है जो एग्जाम में यूजुअली आते हैं, वो जो फॉर्मूलाज है वो ABCD ये सब हम लोग बाय हार्ट करते थे। बिकॉज कैसे है कि इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते। ओके, सेम ही काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बस इतने ही वैरायटी है जो यूजुअली यूजुअली सीरीज में आएगी आपको। सिर्फ ये सारी वैरायटी आप ट्राई कर लेते हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा काइंड ऑफ ट्रिकी या तो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट सब इजी होते हैं। ओके, फिर ये क्वेश्चन था। ये तो क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेशन में सॉल्व किया था। सेम क्वेश्चन है, ये तो इजी था। ओके, फर्स्ट सेशन में एक था, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे हम लोग क्योंकि हमारे पास दो ही कोड थे। एक्चुअली GAP इज इक्वल टू $8.35, ये भी एक कोड है। इसके थ्रू अब हमारे पास तीन सिचुएशन है, तो कैनॉट भी डिटरमाइंड आ रहा था उसमें। सो GUST का है @7 $2। SNIP का है 957 हैशटैग। GAPE का है 8.35। अभी हम देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में एक कॉमन है S, राइट। एंड S का क्या हो सकता है इसमें फिर 7। इन दोनों में कॉमन है G। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दिस इज डॉलर। ओके, दिस इज डॉलर। ओके, सो इनमें है डॉलर। हमको चाहिए SING का। सो S का हमने कॉमन देखा 7। फिर I का देख लेते हैं, I यहाँ पे है, ओके I कहीं नहीं है। N का देखते हैं और G का देखते हैं। G यहाँ पे है, G का है डॉलर, लास्ट में आएगा डॉलर। ओके, एक डॉलर भी साइन आएगा। एंड फिर उसके बाद क्या है, आई एंड एन। एंड आई यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, राइट। P और P इसमें कॉमन है, P अगर मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से तो IN बचेगा। इन दोनों में कॉमन है 5। IN का है 9 एंड हैशटैग। अब ये चार लेटर हमारे इन सब में है, अरेंजमेंट कैसा हुआ है वो हमको फाइंड आउट करना है। बिकॉज कैसे कि G का 7 है, राइट। तो किस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया है, उसको देख के अगर हम लोग टिक करने की ट्राई करेंगे, या तो 7 9 हैशटैग डॉलर, 7 9 हैशटैग डॉलर यहाँ है। 7 9 हैशटैग डॉलर नहीं है, नहीं है इसमें, 7 नहीं है इसमें। 7 9 हैशटैग P है, ये भी नहीं होगा। 5 है, नहीं होगा। 2 है, नहीं होगा। ओके, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो डायरेक्टली यही कर सकते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हाउ मेनी गोल स्कोर्ड आर रिटन एज 5397, many more matches is written as 9 982, and he scored 5 is written as 165। सो गोल क्या रहेगा। सो आप देखोगे तो पहला है हमारे पास हाउ मेनी गोल स्कोर्ड, ही, और इसके बाद सेकंड वाले में है मैनी मोर मैचेस, मैनी मोर मैचेस। सो उसके बाद थर्ड वाले में ही स्कोर्ड 5। इसमें देखूं, फर्स्ट में सेकंड में हमारा है हाउ मैनी गोल स्कोर्ड, मैनी मोर मैचेस, तो मैनी एंड मैनी कॉमन है। सो 9 यहाँ पे कॉमन है, तो मैनी का हो जाएगा 9। क्योंकि हमें गोल्स फाइंड करना है तो हम सिर्फ टॉप वाले पे कट करें कि जो बचेगा वो गोल रहेगा। फिर उसके बाद है स्कोर, यहाँ पे है स्कोर, यहाँ पे है। तो ये स्कोर का भी हमको कोड मिल जाएगा 165। ओके 5 बचा क्या, 3 एंड 7। हमारे पास है हाउ एंड गोल्स, और जो हमको कहीं से नहीं मिलेगा, यानी कि डाटा ही नहीं। बस 5 और 7 तो नहीं, राइट।
क्योंकि फाइव लाइक 7 और 3 दोनों में से एक ही हो, तो 5 7 नहीं। इन अ सर्टेन कोड टेम्पोरल इज रिटर्न एज, ओके ये चेंज किया है। फिर उसके बाद क्या है, हाउ कंसीडर इज रिटर्न। सो सेम हमने जो सीरीज में किया काइंड ऑफ ऐसा ही होता है, इसमें भी कोडिंग डिकोडिंग में भी आता है। सो इनका कुछ डिफरेंस या तो लाइक वर्ड इंटरचेंज वगैरह किया है, एंड उसके बाद उसको फाइंड आउट करना है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। सर्टेन कैन यू गो कल, ओके ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमने ऊपर सॉल्व किया वही है। डाउन इज रिटर्न एज, ओके सेम यही अभी हमने सॉल्व किया, मोड का क्या होगा, तो एम आपको यहाँ से आ जाएगा, ओ डी यहाँ से मिल जाएगा, ई। ओके मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अभी आ रही है आवाज? एंड उसके बाद है थ्राइव्स को, हो गया ये सेम, +1 या हाँ लाइक एस टी, ओके -1 हो रहा है शायद तक। सो वैसे ही कुछ कोड रहेगा जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। की भी ओके, ये भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये सेम वेराइटी आप बार बार देखेंगे क्योंकि एग्जाम में मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आपका प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए मैंने मॉर्निंग में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड कर दिए थे। उसमें से अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, वो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अदरवाइज मैं लाइन वाइज जाता हूँ, एंड जो जो क्वेश्चंस डिफरेंट वैरायटी के आते हैं मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ। बाकी आप वापस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉर्निंग में हम फिर से ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, तो आप ऐसे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे कि आपके एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए। इन अ सर्टेन लैंग्वेज गिव मी मोर इज रिटन एज 735, सेम वही वाले क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ न्यू वैरायटी आया है, ओके। ओके इन ईच क्वेश्चन बिलो अ ग्रुप ऑफ डिजिट सिंबल इज गिवन बाय अ फोर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ए बी सी डी। You have to find out which of the following combination correctly represent the group of digit symbol based on the following coding system and the condition followed by the mark of the, okay ये conditions दिए हुए हैं, और ये डिजिट सिंबल दिए हुए हैं, लेटर कोड दिए हुए हैं इनके। क्या बोला है कंडीशंस? इफ द फर्स्ट यूनिट इन द ग्रुप इज एन इवन डिजिट, ओके फर्स्ट यूनिट इन द ग्रुप इज इवन डिजिट एंड द लास्ट यूनिट इज सिंबल, ओके even and last is symbol, both these are to be coded एज द सिंबल। तो ये दोनों को एज ए सिंबल ही कोड कर, सिंबल। फिर क्या दिया, इफ द फर्स्ट यूनिट ऑड है, ऑड, लास्ट इज इवन, इंटरचेंज करना। इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट यूनिट इज द सिंबल, ओके दोनों सिंबल्स है, सो कोडेड एज एक्स, ओके। सो ओके ये हमको दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट हमारा सिंबल है एंड लास्ट वन नंबर है, ये इसकी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो हम डायरेक्टली कोड पिक कर सकते हैं। @ का कोड है पी, सो ये वाला और ये वाला ऑप्शन हो सकता है। लास्ट वाला चेक करते हैं पी और जे, क्योंकि चेंज है इसमें। सो लास्ट वाला है हमारा 6, 6 के ऊपर यू दिख रहा है हमको। सो हम एक दो और चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। PEF, PEF, HR, ओके ओके ये दोनों तक आके लास्ट में, ओके तो नंबर्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 लास्ट में, 1 2 3 3 लास्ट में यू। ओके तो ये यू स्टार का है, ये जे होगा। सो नन ऑफ दिस, सॉरी जे है ना हमारे पास, दिस वन इज डी इज द। जब आपको डायरेक्टली एलिमिनेट करके मिल जाएगा तो पूरा सॉल्व करने का ट्राई करो। 3, ओके दोनों इवन है, सॉरी दोनों ऑड है, इसका भी कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट नंबर पिक हो जाएगा। सो 3 का क्या है अगर हम देखें तो, 3 का है 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर, 1 2 3 4 5 के वाला ऑप्शन रहेगा हमारा।
रुको मैं इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ तो मे भी वो ऊपर आ जाएगा हमारे लिए सॉल्यूशन। सो के वाला ऑप्शन रहेगा, तीन ऑप्शन में के है। इसमें तो ज्यादा ही नंबर्स दिख रहे हैं मुझे। ADMT ओके, ज्यादा है तो ये तो शायद तक नहीं हो सकता है। ये दोनों में से देखते हैं कहाँ सेम। लास्ट वाला डिजिट अलग है। लास्ट वाला हमारा 9 है, 9 का होता है ई। ओके, सो 9 का ई यानी कि ये हो सकता है हमारा आंसर। लाइक ऐसे शॉर्टकट से भी ट्राई कर सकते हो, या तो पूरा सॉल्व करके नन ऑफ दिस भी देख सकते हो कि नन ऑफ दिस है कि नहीं है। सेम ऐसे ही सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ कंडीशन जो है, इफ कोई कंडीशन का क्वेश्चन लाइक सिंबल सिंबल या तो कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं वो सॉल्व करता हूँ। ओके, ऑड एंड सिंबल कंडीशन थी हमारी, राइट। नहीं, ऑड एंड सिंबल भी नहीं है कंडीशन, ऑड एंड इवन का है। ओके, सो कंडीशन जहाँ रहेगी वहां पर सिर्फ हमको ये इंटरचेंज कर देना है, सिर्फ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे। सेम वही कंडीशन वाला क्वेश्चन आया, कंडीशंस को लिखना है, उसको कोड को डिकोड करना है, इजी है। सेम ये वाले क्वेश्चंस लाइक सपोर्ट द अदर ग्रुप, इसमें दिया रहेगा, चार चार वर्ड्स दिए रहेंगे ईच में, एंड आपको पर्टिकुलर कोई कोड और ये सब पूछा जाएगा। ये इजी है, आप डायरेक्टली एक एक करके कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक कॉमन डायरेक्टली पूरा लिखने से बेटर है कि चेक कीजिए कॉमन क्या है, ये तो कॉमन में देख सकते हैं। अदर अदर, ये अदर अदर कॉमन यहाँ पे है। और इन दोनों का जो सॉरी, हाँ, अदर अदर कॉमन यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कॉमन अगर कुछ है तो वो नो है, तो अदर का हो गया नो। आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिर्फ जितने नंबर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको करेक्टली नोट डाउन कीजिए। GRC एंड कॉन्ट्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, डेफिनेटली मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस 5 to 6 years के हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करूंगा, एंड हम वो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। लाइक वो क्वेश्चंस या तो उसके टाइप के क्वेश्चंस कि जिसमें नंबर्स थोड़े चेंज होंगे, बट मेथड या तो लाइक जो फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का वो सेम होगा। ये ऐसे 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस ऐसे टाइप में आते हैं, तो आप इसमें अच्छे से टाइम दे सकते हो। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि 2 3 क्वेश्चन ही रहते हैं, आप सोचोगे कि टाइम है, तो पहले क्वेश्चन चेक कर लो कितने क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप कीजिए तो और इजी हो जाएगा। सेम यही वाले क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, नंबर सिंबल एंड लेटर कोड्स और कंडीशंस, ये भी आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने सब वैरायटी के क्वेश्चन ऐड किए ताकि आपको वैरायटी पता चल जाए। फिर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कुछ नहीं आएगा आप ग्रुप पे डाउट ऐसे डाउट डाल सकते हैं। सो मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये वाला सेम क्वेश्चन, और ये बेसिक कोडिंग, तो इसमें मेरे ख्याल से मेजरली नहीं बचा। ओके, यहाँ पे वो कोड नंबर्स नहीं दे के ऐसे कोड में दे दिया गया है। ये एक वैरायटी है जो इसको डिफिकल्ट बना देती है, बिकॉज यहाँ पे इजी था अभी तक। अभी तक आपको सिर्फ लाइक वेरी वेरी इसका कोड देखना है मुझे। रिस्क रिस्क यहाँ पे दो कॉमन है, ओके, तो ये दोनों कॉमन वाले ले लो, वहां से फाइंड आउट कर लो, तो ये ऐसा हो जा रहा था। बट यहाँ पे जो अभी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी। अराइव टुडे ईगल लेटर, इसमें चार ये दिए हुए इन्होंने। अभी क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर या तो लास्ट लेटर फाइंड आउट कीजिए, उसके थ्रू कभी कभी है ना मैच होता है, या तो सेकंड लास्ट लेटर, और ऐसे सब में है ना ये लोग देते हैं। अभी इसमें देखूंगा तो कॉमन क्या है, दो बार ए है, राइट। दो बार ए है तो एक ए इधर है, एक ए इधर है, डबल में इधर ही लग रहा है मुझे। और फिर उसके बाद देखता हूँ तो ओ सेकंड नंबर पे आर, ओके, तो यानी कि सेकंड नंबर वाला जो है ना वो लास्ट में आएगा। तो टेबल में सेकंड नंबर पे ए है तो ए लास्ट में आएगा, तो ये दोनों होने वाला है, राइट। ऐसे लॉजिक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 21, इसमें 21 आया है,
सो आर का जो प्लेसिंग है वो क्या होता है, लाइक एल आता है, के 11th है, एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 18 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 21। ओके, तो ये कुछ इसका लॉजिक रहेगा, ये लॉजिक को भी हमको क्रैक करना रहेगा। नीचे भी देखते हैं एक बार सेम है क्या। डबल टाइम ए है, ओ ई है। ओके, ये ऐसे ही हो रहा है, ये तो लॉजिक बराबर है। एक्स और ये सब मिडल के जो है एस डॉलर और ये सब कैसे आ रहे हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे डॉलर है और यहाँ पे डॉलर है, राइट। ये डॉलर वाला ए है और ये वाला ई है। ए वाला ये हो सकता है, और या तो ये हो सकता है। ई वाला अगर मैं देखता हूँ, ई का डॉलर आया है 1 2 3 4 5 डिजिट है, डिजिट वाइज में हम लोग चेक कर सकते हैं। इस तरीके से इनके लॉजिक्स रहते हैं। तो हमको एक चीज चीज पता चल गया, वो ये है कि सेकंड नंबर लास्ट में आ रहा है। एक ये हो गया, 21 एक्स आ रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों पे। 6 ई, ई है इसमें 1 2 3 4 5 6, सिक्स सिक्स डिजिट्स का भी हो सकता है ई। नो, आर है, आर इसमें आ रहा है और आर इसमें आ रहा है। सो हम लोग इनके नंबर्स काउंटिंग कर सकते हैं। नंबर्स काउंटिंग के वाइज अगर देखते हैं, यहाँ पे दो एक्स है, एक ए वाला और एक आर वाला है। 1 2 3 4 5 6, और एक ए वाला है, 1 2 3 4 5 6। सो ये सिक्स वाला एक्स होगा, ये एक कोड हो सकता है। सो कहीं पर सिक्स वाला देखते हैं, विजडम का आई, आई पे एक्स है क्या, आई पे एक्स है। ओके, सो जो लेटर्स का काउंटिंग रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स, उसके वाइज हमको मिडिल का कोड मिल जाएगा। फिर फर्स्ट लेटर का कोड कहाँ से आएगा। सो इफ सिक्स, लाइक अगर मैं इसमें इस लाइन में देखता हूँ, 14 ए, ए यहाँ पे है, डॉलर यानी कि क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 का डॉलर है ना, 5 पे डॉलर है, क्योंकि सिक्स पे तो एक्स है, तो ये ए वाला एक्स सिक्स है। 26 है यहाँ पे, और यहाँ पे 14 है। तो 26 एंड 14, इसका 14, इसका 26। सो ये कर सकते हैं कि एफ के बाद, एफ का जो लेटर है उसके बाद कितना प्लस हो रहा है वो चेक करके कुछ, वो एक लॉजिक समझ में आ रहा है मुझे। या तो लास्ट लेटर पे ऐड करके 14 कहाँ पर आता है, और आर के एंड पे ऐड करेंगे तो 26 तक आ सकता है क्या। ये एक लॉजिक से हो सकता है मे बी। तो एक वो लॉजिक चेक करने की ट्राई करेंगे। तो 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो पहली बात तो डॉलर आने वाला है, तो ये वाला एक हमारा ऑप्शन होने वाला है। सो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि मिडिल लेटर्स कहाँ से लाने हैं और लास्ट लेटर कहाँ से आ रहे हैं। सो ये टाइप ऑफ वैरायटी क्वेश्चन आता है, ये न्यू आ जाता है बार बार। सो मेजरली क्या होता है कि आप जब भी न्यू क्वेश्चंस देखते हो, तो कैसा होता है कि ट्रिक डायरेक्टली माइंड में नहीं आता है, तो इसके लिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लेने की ट्राई। ओके, फिर उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक है लीनियर अरेंजमेंट्स। सो लीनियर अरेंजमेंट्स में कैसा है कि इसी है लीनियर्स, कि आपको एक लाइन में अरेंज करना है, और उसके बाद बहुत ही इजी तरीके से रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लीनियर अरेंजमेंट भी डिफिकल्ट आ जाती है, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम तो आपको इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे लीनियर। मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, ताकि कैसे कि हम लोग इसको प्लेस कर सके प्रॉपरली।
सो क्या दिया हुआ है? 8 फ्रेंड्स दिए हुए हैं हमको, सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, रेड, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक, येलो, वायलेट। ओके। और हमको बोला गया है देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक वायलेट, एन इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे नॉर ही लाइक्स ग्रीन, H sits four to the left of the one who likes violet, but she does not like pink. Okay. One person who likes black sits third to the right of the one who likes green. तो मेजोरिटी ऑफ जो अभी तक स्टेटमेंट्स दिखी है मुझे, रिलेटेबल स्टेटमेंट दिखी है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिखा है। ओके, द वन हु लाइक्स ग्रीन यहाँ पे है, हाँ मेरे पास आया एक फिक्स। ग्रीन सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ओके। आई डज नॉट लाइक, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ग्रीन यहाँ पे भी है, ग्रीन यहाँ पे भी है, ग्रीन यहाँ पे भी है। सो ग्रीन के थ्रू हम आगे के प्लॉट्स ले सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मैं जितनी भी कंडीशंस है उनको लिखना चालू कर देता हूँ, एक एक करके साइड में नोट करता हूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की ट्राई। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास? देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक वायलेट। सो जे डैश वायलेट, एनी ऑर्डर हो सकता है, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। इधर एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। ओके, एन के पास जे नहीं है, नॉर ही लाइक्स ग्रीन, तो एन को ग्रीन भी नहीं पसंद है। ये दोनों हो गए। एच सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स वायलेट, वॉयलेट के फोर्थ लेफ्ट में एच है, लेकिन एच को पिंक पसंद नहीं है। फोर्थ लेफ्ट यानी कि एच, 1 2 3, ये हो जाएगा वॉयलेट, ये फिक्स यही फॉर्मेट में होगा। एंड एच को पिंक नहीं पसंद है। द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन। ओके, जो ग्रीन है उसके थर्ड राइट में बैठता है जिसको ब्लैक पसंद है। थर्ड टू द राइट यानी कि दो छोड़कर एक ब्लैक, और यही पोजीशन में होगा राइट में। यानी कि जब मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ फुल स्टॉप, यानी कि सेम पोजीशन और सेम लाइक साइड। अगर मैं डैश कर रहा हूँ तो दोनों साइड कहीं पर भी हो सकता है। क्या चाहिए? ब्लैक सिट्स टू ग्रीन एंड सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच। ओके, तो ग्रीन जो है वो एच के लाइक सॉरी ब्लैक जो है, ब्लैक ब्लैक जो है वो एच के इमीडिएट राइट पे है, तो एच इधर है। ये हो गया इतना हमारा। द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। सो हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रीन एक्सट्रीम एंड्स में यानी कि ग्रीन इधर यहाँ हो सकता है, या तो ग्रीन यहाँ हो सकता है। लेकिन ग्रीन के क्या बोला है, राइट साइड पे ब्लैक है, तो ग्रीन यहाँ नहीं होगा। सो ये हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन के दो छोड़ के ब्लैक, 1 2, ये ब्लैक, ब्लैक के एक पहले एच। ये इतना प्लेस हो गया हमारा। आई डज नॉट लाइक ग्रीन, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एन एंड जे। एन जे के बीच में एम है, लेकिन कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। ओ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके, ओ एंड पे है, बट डज नॉट लाइक ग्रीन, तो यानी कि ओ ये हो जाएगा। द वन हु लाइक्स ब्लू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। ऑरेंज के सेकंड राइट में ब्लू है। द वन हु लाइक्स ब्लैक एंड पिंक सर। ओके, ब्लैक एंड पिंक इमीडिएट नेबर है। एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे एंड लाइक्स येलो। जे के जे के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एल रहता है, एंड एल का येलो है। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन येलो एंड ब्लैक। ओके, येलो एंड ब्लैक के बीच में एक पर्सन, सो ये हो जाएगा येलो डैश ब्लैक, एनी ऑर्डर। सो येलो डैश ब्लैक यानी कि येलो यहाँ पे भी आ सकता है, येलो यहाँ पे भी आ सकता है, राइट। तो कौन सा सिचुएशन से हम स्टार्ट करते हैं? हमारे पास ग्रीन है, ग्रीन का जो है वो पिक करना स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। सो ग्रीन डैश ब्लैक ये वाला हमारा हो गया था। फिर उसके बाद था हमारा जे डैश वायलेट, यहाँ नहीं आएगा। ब्लैक एंड येलो, येलो। ओके, दो पॉसिबिलिटीज बन रही है हमारे पास। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि दूसरी पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ कर सके। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है
ये ओ आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा, ओके चलेगा, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज स्पेस का इशू हो रहा है थोड़ा। ब्लैक एज ग्रीन। सो अभी क्या है कि येलो इधर हो सकता है, या तो येलो यहाँ हो सकता है, राइट। सो ब्लैक के एक एक छोड़ के येलो है। येलो का एल है, इधर येलो होगा तो ये एल हो जाएगा। एल के क्या बोला हुआ है, एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे। तो जे यहाँ पे होना चाहिए फिर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके नहीं, इसको मैं वापस से एक काम करता हूँ, इस पे बनाता हूँ, तो कैसे कि ज्यादा इजी आएगा हमारे लिए। बिकॉज ये बहुत ही कम स्पेस की वजह से कैसा हो रहा है कि पूरा प्रॉपरली हम लोग अरेंज ही नहीं कर पा रहे हैं इसको। क्योंकि मैं इसके लिए स्पेस अरेंज करता हूँ पहले, फिर स्पेस के बाद हम लोग प्रॉपरली इस पजल को सॉल्व करते हैं। मैं इसको एक थोड़ा स्पेस कम कर देता हूँ ताकि हमारे पास बाकी चीजें लिखने के लिए प्रॉपर स्पेस रहे। बस कैसा हो रहा है कि सब चीज इतना कंबाइन हो जा रहा है ना, फिर स्टेटमेंट्स मिस हो जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है सेवन फ्रेंड, ओके एट फ्रेंड्स। एक सेकेंड। एट फ्रेंड्स है। सो पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं एक एक करके प्रॉपरली। देर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स वायलेट। जे डैश वायोलेट। एनी ऑर्डर। N is neither an immediate neighbor of J. N not J. And N does not like green. N not green. H sits four to the left of the one who likes violet. So H dash 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 violet go to the one who likes violet but does not like pink. H not pink does not like pink. Okay. The person who likes black sits third to the right of the one who likes green. Okay. ग्रीन के थर्ड राइट में, ग्रीन फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ब्लैक।
The person who likes black sits third to the right of the one who likes green and sits on the immediate right of H. So black sits immediate right of H. The one who likes green sits at one of the extreme end. ग्रीन एंड पे होगा. आई डज नॉट लाइक ग्रीन. आई नॉट ग्रीन. एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एन एंड जे. तो एन एम जे एनी ऑर्डर. ओ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. ओके ओ एंड बट नॉट लाइक ग्रीन. ओके नॉट ग्रीन. The one who likes blue color sits second to the right of the one who likes orange. Second to the right. Sorry, orange dash blue. The one who likes black and pink are immediate neighbor of each other. Black and pink, immediate neighbor of each other in any order. L sits third to the left of the one. And L sits third to the left of J. L sits third to the left of J. So first, second, third of the left of J. L sits third to the left of J and likes yellow. तो L का है yellow. There are only one person sitting between the yellow and black. Yellow dash black. Any order. L sits third to the left of J. ये भी फिक्स है. सो अब हम लोग इसके नीचे यहाँ पे प्लॉट करने की ट्राई करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. हमको बोला है कि ग्रीन इज एट एक्सट्रीम एंड और ग्रीन के राइट में दो छोड़ के ब्लैक है. तो ग्रीन और सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं. तो ग्रीन अगर मैं इस एंड पे बैठाऊंगा तो राइट साइड पे कोई होगा नहीं. तो ग्रीन ये एंड पे आएगा. ग्रीन मेरा यहाँ आ जाएगा. ग्रीन अगर ये एंड पे आएगा तो ओ मेरा ये एंड पे आएगा. तो ये मेरा कंडीशन हो गया. ग्रीन के बाद एक छोड़कर एच इधर आएगा एंड ब्लैक ऊपर आएगा. ये मेरा कंडीशन हो गया. ग्रीन एंड पे आएगा. ग्रीन एंड भी हो गया. अब क्या है हमारे पास कंडीशन में. एल एंड दो डैश में जे है. पहले तो जे डैश वायलेट ये यूज नहीं होगा. एन के पास में जे नहीं है ये यूज नहीं होगा. एन नॉट ग्रीन नहीं ये तो कुछ काम का नहीं है. एच को तीन छोड़ के एक वायलेट है लेकिन अभी हमारे पास वायलेट है नहीं. एच पिंक काम का नहीं है. आई नॉट ग्रीन नहीं है. एन एम जे इसको यूज कर सकते हैं हम. ऑरेंज डैश ब्लू काम का नहीं है. ब्लैक एंड पिंक. पिंक इधर आ सकता है पिंक इधर आ सकता है तो अभी तक फिक्स नहीं है. एल डबल डैश जे नहीं. येलो ब्लैक. ओके ब्लैक को एक छोड़ के येलो तक दो पॉसिबिलिटी बनता है. पिंक का भी दो बनता है. तो पॉसिबिलिटीज नहीं लेके इस पे ट्राई करते हैं एनएमजे पे. एनएमजे पे क्या है कि एनएमजे बोला गया है कि इस ऑर्डर में है. क्या एनएमजे यहाँ पे आएगा. नहीं. एनएमजे यहाँ आ सकता है. एनएमजे यहाँ पे भी आ सकता है. एच से रिलेटेड कुछ था क्या. एच के एक दो तीन छोड़ के वायलेट ये एक यूज कर सकता हूँ. एच के ये साइड तो कुछ आएगा नहीं तो एक दो तीन छोड़ के वायलेट यहाँ डाल देते हैं हम लोग. ये वायलेट यहाँ डाल दिया तो वायलेट को एक छोड़ के जे आना चाहिए. यहाँ पे स्पेस नहीं है तो एक छोड़ के जे यहाँ आ जाएगा. तो ये भी हो गया हमारा. जे के बाजू में एन नहीं है तो यहाँ दोनों साइड एन नहीं आएगा. नॉट एन. नॉट एन. एन ग्रीन नहीं है तो एन यहाँ पे भी नहीं आएगा. तो एन के लिए दो स्पेस बची है या तो यहाँ पे. ओके. एन वायलेट तो ओके. जे एन के लिए दो स्पेस बची है एक्चुअली. ओके. और एच नॉट पिंक है यहाँ पे तो पिंक आएगा नहीं. आई नॉट ग्रीन. यहाँ पे
आई भी नहीं आएगा। एन नॉट ग्रीन, आई नॉट ग्रीन। अब हमारे पास है एन एम जे। अब अगर हम एन एम जे को बैठाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, जे आ गया है तो ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एन। एन एम जे यहाँ पे हमारा बैठ गया। अब जे के दो छोड़ के, एक दो छोड़ के एल, तो एल यहाँ पे आ गया, ये हमारा बैठ गया। एल का येलो है, तो एल का येलो हो गया। एंड येलो डैश ब्लैक, येलो डैश ब्लैक, ये तो हो गया हमारा सेट ऑटोमेटिकली। यहाँ पिंक नहीं आएगा एच के इधर, लेकिन ब्लैक के बाजू में पिंक है तो ये वाला पिंक होगा, ये हो गया। ऑरेंज डैश ब्लू है, ऑरेंज डैश ब्लू यानी कि ऑरेंज डैश ब्लू यही होगा, ऑरेंज एंड ब्लू। एंड ये एक हो सकता है। यहाँ पिंक, पिंक का हो चुका है हमारा। हमारा एक प्लेसमेंट है आई, आई यहाँ नहीं आएगा तो आई यहाँ पे आएगा। फिर जो हमारा बचा है वो एक चीज यहाँ पे आएगा। कलर्स में हमारे पास है पिंक प्लेस हो गया, वायलेट प्लेस हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू, ब्लू एंड ऑरेंज है, ब्लू एंड ऑरेंज यहाँ रहेगा। ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज का कंफर्म दिया हुआ है क्या कि ब्लू सीट्स थर्ड, सेकंड टू द राइट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज के राइट में, तो ये ऑरेंज होगा, ये ब्लू होगा, और जो बचा वो कलर ये होगा। सो ये हमारी होगी पजल सॉल्व। क्या पूछे, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन ए, आई एंड एन। आई एंड एन के बीच में दो लोग हैं। Who among the following sits third to the right of the person who likes pink? पिंक के थर्ड टू द राइट, वन टू थ्री, ओ, ओ हो या तो द वन हु लाइक। सो ऐसे ही आपके बाकी इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। ओके। सो एक, तो ये सिंपल पजल आता है जहाँ पे हमको डायरेक्टली दिया हुआ है कि हाउ मेनी पीपल, 8 पीपल दिया हुआ है, और 8 लोग ही दिए हुए हैं, 8 स्पेसेस है, 8 पीपल है। यहाँ पे हमको ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। 20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो 20 स्टूडेंट्स है, क्या दिया हुआ है, रीना इज स्टैंडिंग, तो 20 है यानी कि मैं यहाँ से एक एंड, दूसरा एंड, मैं ये दोनों एंड पकड़ लेता हूँ। रीना इज स्टैंडिंग 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड ये वाला है। सो 1 2 3 4 5, 6 पे आएगी रीना। देर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स बिटवीन रीना एंड श्वेता। अब क्या हो सकता है कि दो प्रोबेबिलिटी, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों हो सकता है। सो 1 2 3 4 5, रीना, 3 पीपल बिटवीन रीना एंड श्वेता। सो 1 2 3, श्वेता यहाँ पे आ जाएगी, या तो 1 2 3, श्वेता यहाँ पे आ जाएगी। राधा इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन श्वेता एंड रीना, तो राधा एग्जैक्टली बिटवीन पे है तो राधा यहाँ आएगी या तो राधा यहाँ आएगी। टीना इज स्टैंडिंग 6 राइट फ्रॉम द राधा, 6 राइट फ्रॉम राधा यानी कि 1 2 3 4 5, 6 पे टीना है। 1 2 3 4 5, 6 पे टीना है। अनीता इज स्टैंडिंग फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन, तो यानी कि ये 1 2 3, ये अनीता होगी। 1 2 3, ये अनीता होगी। देर आर मोर देन 4 स्टूडेंट्स बिटवीन रीना एंड टीना, देर आर मोर देन 4 स्टूडेंट्स बिटवीन रीना एंड टीना। रीना ये है, यहाँ पे 3 ही है, ये प्रोबेबिलिटी रॉन्ग हो गया, ये बचा। अब क्या हुआ हमारे पास, लेकिन स्पेसेस तो यहाँ पे बीच में गैप है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो ये हो गया हमारा 20 लोगों का पजल सॉल्व। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन अनीता एंड टीना, 1 2 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन अनीता एंड टीना। सो इस तरीके से हम आगे के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते
ये वापस से 7 पीपल का आया है। 7 पीपल फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। एम सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ ओ। तो एम सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ ओ। तो यानी कि इसका अगर मैं एक बार रुकिए स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ओ के राइट में फिर 1 2 3 4 5। अगर 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ओ को यहाँ प्लेस करूँ 1 2 3 4, छोड़ के एम यहाँ आएगा। ओ को अगर यहाँ प्लेस करूँ तो एम यहाँ। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। एल के 1 2 थर्ड राइट में पी। बोथ एल एंड पी आर डू नॉट सिट एट एंड। ओके, ये दोनों एंड पे नहीं है। एल पी नॉट एंड। क्यू एंड आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। क्यू एंड आर इमीडिएट नेबर। एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एन सिट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। तो अभी देखते हैं एल डैश डैश पी एक यहाँ आ सकता है। एल डैश डैश पी यहाँ नहीं आएगा, और एल डैश डैश पी पी एंड पे नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो एल डैश डैश पी यही आएगा। यहाँ पे भी लेकिन क्या दिया हुआ है, वो टैलेंट नहीं। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। तो ओके, ये बराबर है एल डैश डैश पी। ये हमारा हो गया सिचुएशन। ये दोनों एंड पे भी नहीं है तो ये भी क्वालिफाई हो गया। क्यू एंड आर टुगेदर है, तो क्यू एंड आर इधर आ सकता है। क्यू एंड आर इधर आ सकता है। तो एन यहीं आएगा, एन यहाँ आएगा। क्या बोला हुआ है, क्यू के दो छोड़ के एन है, तो ये क्यू, ये आर, ये क्यू, ये आर। ये हो गया हमारा सॉल्व। फिर हमको दिया हुआ है 6 पीपल स्ट्रेट इन स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉट नॉट नेसेसरीली सेम ऑर्डर। सो जैसे हमको 7 का दिया था सेम 6 का दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है 10 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। ओके, फिर हमको ये एक पजल दी हुई है। मैं थोड़ा टेक्स्ट छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा आ जाए। हमको दिया हुआ है 8% H2O। ओके, H2O 8%, straight line. Some of them are facing north and some of them are facing south. M is standing third to the right of H. Okay, पहले तो मैं इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ सब। M is standing third to the right of H. H के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में M है। H के M is standing at one of the extreme ends. Okay, M एंड पे है। L is standing third to the left of H. H के थर्ड लेफ्ट में। So L is standing फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। तो अगर हम देखेंगे तो एच के राइट में एच के लेफ्ट में, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा हमारा डायरेक्टली। द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसेस नॉर्थ। इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसेस नॉर्थ। नॉर्थ का हमारा अपसाइड साइन रहता है। सो इमीडिएट नेबर नॉर्थ ऐसे डिनोट करेंगे तो हम समझते हैं कि डायरेक्टली इमीडिएट नेबर नॉर्थ पे फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद है
J is not an immediate neighbor of H. Sorry, N is not an immediate neighbor of H. So N not H. The person standing at extreme end faces the same direction. ओके, तो जो एंड्स पे हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस ऑपोजिट. ओके, एच के इमीडिएट जो नेबर है वो ऑपोजिट फेस कर रहे हैं. वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एल इज के. ओके, एल के एक बाजू में के है एंड के इज फेसिंग नॉर्थ. एंड के इज फेसिंग नॉर्थ. आई स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड एम. तो जे आई एम भी हो सकता है या तो एम आई जे भी हो सकता है. नॉट मोर देन 4% आर फेसिंग नॉर्थ. ओके, तो हम अब बनाते हैं हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 लोग हो गए. हमको क्या बोला गया है? एम इज एट एक्सट्रीम एंड. एम अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8. एम मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ. राइट. अगर एम मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो एम को दो छोड़ के एच आएगा. 1 2 एच. और एच के राइट में एम है तो एच साउथ फेस करेगा. यहाँ पे दो छोड़ के एच इधर आएगा. एच के राइट में एम है तो ये नॉर्थ फेस करेगा. ये हो गया हमारा. ये हो गया हमारा. एच के लेफ्ट में दो छोड़ के एल है. एच इधर साउथ फेस कर रहा है तो दो छोड़ के एल इधर आएगा. नॉर्थ फेस कर रहा है तो दो छोड़ के एल इधर आएगा. ये हो गया. ओके, ये डायरेक्शन है तो अभी फिलहाल काम का नहीं है. एन के एच के बाजू में एन नहीं आएगा, ये ठीक है. एंड वाले सेम है, ठीक है. एच के बाजू वाले ऑपोजिट है, एल एंड के एंड जे आई एम. अब अगर हमें जे आई एम क्या बोला है कि आई इज इन बिटवीन जे एंड एम. तीन का तो स्पेस है नहीं. सो क्या हो सकता है कि एम ये है. ओके सॉरी, एम आई जे ऐसा हो सकता है. एम आई जे ऐसा हो सकता है. ये हो गया. अभी मुझे यहाँ पे बोला है कि के बाजू में एल है के एक. एच के बाजू में एन नहीं है तो एन यहाँ हो सकता है, एन नहीं हो सकता. यहाँ एन दोनों में से एक जगह पे होगा. सो एन कैन नॉट बी हियर. एन कैन नॉट बी हियर. एल के बाजू में के है तो के यहाँ पर भी आ सकता है, के यहाँ पर भी आ सकता है. सो के कैन बी हियर. के कैन बी हियर ऑल्सो. एन यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे आएगा. एल के बाजू में के है तो के यहाँ आ सकता है, एन यहाँ आ सकता है. के यहाँ आ सकता है, एन यहाँ आ सकता है. तो बचा क्या है हमारा? ओ. ओ हमारा यहाँ मिडल में ही आएगा. सिर्फ के और एन का हमारा फाइनल नहीं है. राइट. अभी हमको और सिचुएशंस देखते हैं. अब डायरेक्शंस वाइज देखते हैं तो डायरेक्शन वाइज कुछ कंफर्मेशन में भी मिले. एल का के प्लेस हो गया. एन के बाजू में एच नहीं है, ये भी प्लेस होगा. जे के बाजू वाले जे के बाजू वाले दोनों सेम डायरेक्शन में है. सो ये जे के बाजू में ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये भी नॉर्थ फेस करेगा. जे के बाजू में यहाँ पे सॉरी साउथ फेस कर रहा है तो साउथ, यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये नॉर्थ फेस. बराबर. तो जे के बाजू में दोनों, सॉरी जे के बाजू में दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. एच साउथ फेस कर रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी हमारा कट हो गया. हमारा बचा ये एक नीचे वाला प्रोबेबिलिटी. ये नीचे वाला बचा क्यों? क्योंकि एच साउथ फेस कर रहा है यहाँ पे, बट जे के बाजू वाले नॉर्थ फेस करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी कट हो गया. ये दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं. अभी हमारे पास क्या है? एच के बाजू वाले ऑपोजिट फेस करते हैं. ओके, एक ये कंडीशन बचा है. के फेस कर रहा है फ्रंट साइड पे, मतलब कि लाइक नॉर्थ में. ये हो गया हमारा. अब क्या कर सकते हैं हम? एक और प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं. जे आई एम. एन आई. आई टॉप पे फेस कर रहा है. जे एच. एच टॉप पे फेस कर रहा है.
ओ के एन एल के एन। एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं एन, तो ये हो जाएगा के। यहाँ ले लेते हैं के, ये हो जाएगा एन। राइट। अभी क्या बोला है, के स्पेसिंग नॉर्थ। के नॉर्थ पे आएगा, के नॉर्थ पे आएगा। अब क्या होगा, के नॉर्थ पे फेस कर रहा है, और एक हमारे पास स्टेटमेंट था। ओके, एक स्टेटमेंट मेरे ख्याल से मिसिंग है, ओ के ऑपोजिट का। राइट। इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ओ का जो इमीडिएट नेबर है ना, वो ऑपोजिट फेस कर रहा है। सेम एच का जो है ऑपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ एम। ओके, एच का जो है वो ऑपोजिट एम के ऑपोजिट फेस कर रहा है। ये दो स्टेटमेंट्स है, अब इनमें क्रॉस चेक करेंगे हम, तो हमारा जो फाइनल जो रहेगा वो आ जाएगा हमारे पास। सो के टॉप पे है, लेकिन एंड वाले सेम है, तो एम भी टॉप पे होगा। एम टॉप पे है, तो एच के ऑपोजिट, लाइक एच जो है उसके बाजू वाले एम के ऑपोजिट, यानी कि साउथ फेस करेंगे। के यहाँ पे है, तो एम का डायरेक्शन हमको एन का डायरेक्शन हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे ये आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ओ के बाजू वाले ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये अगर ओ के बाजू वाला है, राइट, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ होगा। लेकिन के तो साउथ नहीं हो सकता है, के साउथ नहीं हो सकता क्योंकि के नॉर्थ है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी कट हो गई, ये प्रोबेबिलिटी बचा सिर्फ। अब हमको क्या बोला है, ओ के ऑपोजिट वाला, ओ के बाजू वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये साउथ हो जाएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगा। अब हमको बोला कि चार लोगों से ज्यादा कोई नॉर्थ नहीं फेस कर रहा है, तो एक नॉर्थ हो गया, दो नॉर्थ हो गया, तीन नॉर्थ हो गया, चार नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ फेस करेगा। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। एग्जाम में ऐसे टाइप के पजल्स लिमिटेड आते हैं, क्योंकि इनमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। इन्होंने लिमिटेड डाटा दिया है, वेराइटी और लाइक एलिमिनेशन ज्यादा दिया है। और मेजरली एग्जाम में आपको और भी इजी इजी पजल्स मिलेंगे। फिर हमने एक पजल ऐसा भी देखा था, ये 12 फ्रेंड्स सिटिंग इन ए पैरेलल रो। इसको भी हम एक बार साइज छोटा करके सॉल्व करते हैं। सो क्या दिया हुआ है, 12 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए पैरेलल रो कंटेनिंग 6% ईच। रॉ वन है जिसमें ये लोग साउथ फेस कर रहे हैं, रॉ टू में नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और उनका बाइफर्केशन दे दिया आपको। एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के थर्ड लेफ्ट में एम डैश डैश जे। एन इज फेसिंग आर। एन इज फेसिंग आर। पी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में पी है। राइट, थर्ड राइट ऑफ पी इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ टी। क्यू इज फेसिंग जे। क्यू इज फेसिंग जे एंड सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। क्यू एंड पे है। ओके। यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में सेकंड यू है। के इज फेसिंग एस। के इज फेसिंग एस एंड ही इज नॉट सिटिंग इन द मिडल ऑफ द, ओके, और ये मिडल में नहीं है, मिडल में नहीं है। द पर्सन फेसिंग टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम। ओके, तो जो टी को फेस कर रहा है, इसको ऐसा लिखते हैं हम, टी के फेस वाला जो पर्सन है वो एम के सेकंड राइट में, राइट, सेकंड राइट ऑफ एम, एम के फर्स्ट सेकंड राइट, इसको हम ऐसा लिखते हैं। एल इज नॉट फेसिंग टी। एल नॉट फेसिंग टी एंड ही इज नॉट सिटिंग, एल इज नॉट नियर जे। ओके, एल नॉट जे। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट पूरा डाटा। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटिंग करना स्टार्ट। सो 1 2
थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। एक एडिशनल और बना लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अभी देखो, ऊपर वाले साउथ फेस कर रहे हैं तो मैं उनको ऊपर रख सकता हूँ और इनको नीचे, नॉर्थ वालों को नीचे रख सकता हूँ, एक में डबल कर सकता हूँ। एम के राइट में जे है। अभी एम नीचे की साइड पे है, यानी कि एम नॉर्थ फेस कर रहा है। तो एम के राइट में जे है तो एम इस एंड पे तो हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि इस साइड तो राइट पे है ही नहीं। तो एम होगा इधर, दो छोड़ के राइट में जे, जे आएगा इधर। एम के ऑपोजिट में एक छोड़ के टी है। एम के ऑपोजिट में एक छोड़ के टी है, राइट? ये हो गया टी। ओके, टी को दो छोड़ के, टी के राइट में दो छोड़ के पी है। एक सेकेंड, एम, सॉरी सॉरी सॉरी, जे के लेफ्ट में वो था। जे के लेफ्ट में एम है। सो यहाँ पर अगर हम लोग फेस कर रहे हैं, ये नॉर्थ फेस वाला है, राइट? तो जे के लेफ्ट में एम है, तो यानी कि एम क्या हो सकता है एंड पे, यानी कि एम इधर आएगा। सॉरी, क्या दिया हुआ है हमको? एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एंड एम एंड पे, सॉरी क्यू एंड पे है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग प्लेसमेंट थोड़ा गलत कर रहे थे। क्यू इज एट द एक्सट्रीम एंड दिया हुआ है हमको, और क्यू जे को फेस कर रहा है और जे से वो प्लेसमेंट होगा। सॉरी, हमने गलत साइड से पिक किया एंड लाइक एंड का मिस्टेक कर रहे थे। सो क्यू इज एट एक्सट्रीम एंड, क्यू है टॉप पे, एक्सट्रीम एंड यानी कि क्यू यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ हो सकता है, राइट? क्यू के सामने जे है, क्यू के सामने जे है। ये हो गया हमारा। जे को दो छोड़ के एम है, दो छोड़ के एम है, जे के दो छोड़ के एम है। लेकिन एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। लेफ्ट ऑफ जे मतलब क्यों लेफ्ट ऑफ जे? यानी कि ये नीचे वाला नॉर्थ फेस कर रहा है, ये तो राइट साइड है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हमारी कट हो गई। ये बराबर हमारा करेक्ट प्रोबेबिलिटी। तो एम के दो राइट में जे। अभी क्या है, एम है और टी जो है, ये वाला स्टेटमेंट, द पर्सन फेसिंग टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकेंड राइट, एम यहाँ पे है, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट के ऑपोजिट में टी है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा हमारा। टी के दो छोड़ के पी है, और टी के राइट में है, लेकिन ये साउथ फेस कर रहा है, तो राइट ये साइड होगा, तो वन, टू, यहाँ पी आ जाएगा। ये हो गया। एन के ऑपोजिट में आर है, ये एम है, सॉरी। एन के ऑपोजिट में आर है, और के ऑपोजिट में एस है। ओके, ये कहीं पर भी प्लेस हो सकता है। टी के एक छोड़ के यू है, राइट? टी के राइट में है, लेकिन ये साउथ फेस कर रहा है, तो टी यू, ये यू और एम यहाँ पे हो गया हमारा। अब हमको क्या दिया हुआ है और स्टेटमेंट? एन के ऑपोजिट में आर है, के ऑपोजिट में एस, ये दोनों यहीं कहीं पे प्लेस होंगे। अभी ये स्टेटमेंट, एल एंड जे नॉट टुगेदर। एल जे नॉट टुगेदर यानी कि एल या तो इधर आएगा, या तो इधर आएगा, या तो इधर आएगा। एल इज नॉट फेसिंग टी। ओके, एंड इज नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, तो एल यहाँ पे तो नहीं आएगा। के एंड एस मिडल में है, एंड आर मिडल में है। ये दो स्टेटमेंट हमारे पास बचे हैं। देखते हैं डाटा में से और भी कुछ बचा है क्या। क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी हो गया। के इज फेसिंग नॉट द मिडल ऑफ द पोजिशन ऑफ द रो। टी इज फेसिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द एम, ओके, ऑपोजिट। एल इज नॉट फेसिंग टी, क्यू इज फेसिंग जे। Extreme right on the, okay. M third, N is facing R, P is sitting third to the right of T. डन। यानी कि जितने प्रोबेबिलिटी दिए थे ऑलमोस्ट वो हो गए। अब हमारा ट्रायल एरर का गेम बचा है।
ट्रायल एरर इन द सेंस कि अभी हम लोग वापस से इसको एक दो तीन, जो प्रोबेबिलिटी हमारी जो बन रही है उसके हिसाब से प्लेस करके चेक करेंगे। अगर सब बैठेगा तो ओके, अदरवाइज डबल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा ये। सो क्यू इधर है, जे इधर है, टी इधर है, यू एम इधर है, पी इधर है, एल इधर आएगा नहीं। यहाँ पे मुझे पता है कि नीचे की साइड पे के आएगा, ऊपर की साइड पे एस आएगा, और नीचे की साइड पे एन आ सकता है, और ऊपर की साइड पे आर आ सकता है। इधर भी एस आर आएगा, के एन आएगा, और एल जो बचा है वो इधर आएगा। एक जो बचा के एल एम एन ओ इधर आएगा। ओ है, ओ है। सो ओ यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी में हमारा क्या होगा कि ये जो दो है वो अभी तक आइडेंटिफाइड यूनिकली नहीं है। के मिडल में नहीं बोला है, लेकिन आप देखोगे तो ओके, के मिडल में नहीं है बोला है, तो ये मिडल में है। सो यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ एन आ जाएगा, तो ये के हो जाएगा। के के ऑपोजिट में एस है तो ये एस हो जाएगा। एंड यहाँ पे लाइक एन के ऑपोजिट में आर है तो ये एस यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डबल रो का प्लेसमेंट। तो कैसे कि आपको ट्रायल एरर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आ जाएगा हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू। यू के इमीडिएट नेबर है पी एंड आर। इन द रो फेसिंग साउथ हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। एस एंड कौन है, और दूसरा क्यू, एस एंड क्यू। इमीडिएट नेबर ऑफ एन कौन है, एम एंड ओ। तो ऐसे आप आपके बाकी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। सेम वही पैरेलल है। ओके, ये सेम क्या दे दिया इन्होंने, 8 पीपल दे दिया है फेसिंग नॉर्थ, बट कलर्स दे दिया है साथ में। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसे टाइप का क्वेश्चन। फिर एक डिफरेंट क्वेश्चन है। यस, ये एक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि हमको लीनियर दिया है, लेकिन लीनियर के साथ साथ हमको ब्लड रिलेशन भी दे दिया है। एग्जाम में ऐसा होता है, एक टॉपिक को डिफिकल्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक दो टॉपिक के क्वेश्चंस मिक्स कर देते हैं। तो इन्होंने लीनियर को और ब्लड रिलेशन को मिक्स कर दिया, तो ऑटोमेटिकली पजल थोड़ी ट्रिकी बन जाती है। तो देर आर 7 members in a family sitting in a rock facing north. There are 3 couples in a family. Okay, 3 couple है। A is on the immediate right of his mother-in-law. So ये mother-in-law है, mother-in-law के इमीडिएट राइट पे ए बैठा है। सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो इमीडिएट राइट, यानी कि हमको फिक्सचर की जरूरत नहीं, चल जाएगा। सी हैज 2 चिल्ड्रन। ओके, सो सी हैज 2 चिल्ड्रन। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज फादर ई। तो एफ कहाँ बैठ रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज फादर ई। एफ डैश ई, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी के थर्ड राइट में, यानी कि टी इधर अगर रहेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये आ जाएगा। तो ये ऐसा प्लेसमेंट हो गया। लेकिन एक और फैमिली ट्री का इंफॉर्मेशन है, फादर ई, यानी कि ई इज अ फादर और एफ उसका सन। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से और मिलती है। स- और यहाँ पे एडिशनल है, राइट। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, यानी कि डैश बी। ऐसा होगा ये पूरा अरेंजमेंट। बी डैश डी, बी डैश डी, एफ डैश ई। ये ऐसा प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा। ये यहाँ तक हो गया। द वन हु इज द वाइफ ऑफ सी, यानी कि सी मेल है और उसकी कोई वाइफ है फीमेल। ओके, डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। ओके, तो सी की वाइफ एंड पे नहीं है। ओके, ये एक चीज हम ध्यान रखेंगे। डी इज ए डॉटर ऑफ बी। ओके, तो बी है, बी की एक डॉटर है डी, हु इज वाइफ ऑफ सी। ओके, तो बी इज ए वाइफ ऑफ सी, तो ये डॉटर हो जाएगी इसकी।
द वन हु इज अ वाइफ ऑफ ई। ओके, ई की जो वाइफ है सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। तो ई की जो वाइफ है वो एंड पे है, सी की वाइफ एंड पे नहीं है, उन्होंने बोला है। सी की वाइफ बी है, राइट। सो अभी हम लोग ने ये किया। ई इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। ई इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। तो ई इधर अगर ये डॉटर लाइक ये सिस्टर है, तो यहाँ पे भी एक इसकी सिस्टर रहेगी, उसका हस्बैंड रहेगा, और वो हस्बैंड है ई, राइट। और उनका बच्चा है एफ। ये ऐसा हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। बी डी ये भी हमारा पूरा हो चुका है। एफ इज ए नेफ्यू ऑफ ए। एफ इज ए नेफ्यू ऑफ ए, यानी कि ये इधर ए आएगा, और नेफ्यू है यानी कि ये प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये हमारा बचा जी। तीन मैरिड कपल भी हो गए और एक ये हो गया, ये फीमेल फीमेल मेल। ओके, तो हमारा ब्लड रिलेशन परफेक्ट बैठ गया। अभी यहाँ पर हमारे पास कितना है, 7 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7। बोला है कि सी की वाइफ एंड पे नहीं है, बी यहाँ पर है, तो बी यहाँ नहीं, यहाँ लग सकता है। डी एफ डैश ई, ये हो गया। और हमको बोला है कि ई की वाइफ यानी कि जी एंड पे है, तो जी यहाँ आ जाएगा। अभी जो मदर इन लॉ है, ए की मदर इन लॉ, ए की मदर इन लॉ कौन है, बी है। बी के बाजू में ए है राइट साइड पे, तो ये बचा सी। तो ये हमारा पजल का लीनियर भी अरेंजमेंट हो गया, और इसका ब्लड रिलेशन भी हो गया। तो अभी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 ए, ए हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। सेकंड राइट में डी आएगा। हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ। तो इसमें ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा, डी इज रिलेटेड टू एफ। सो डी इज एक्चुअली आंट। सो डी इज आंट, सो ये आ जाएगा नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड पे जी एंड डी, जी एंड ई। इफ दे सिट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुज पोजीशन विल रिमेन चेंज। ओके, अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो बी एंड डी दो लोगों की पोजीशन अनचेंज रहती, बोथ बी एंड डी। सो आज हमने ट्राई किया कि हम लीनियर अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज, इसके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करें। आपके पास ये पीडीएफ लाइक डॉक्यूमेंट है, आप ये डॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे कल के, वो कल मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा मॉर्निंग 10 AM शार्प। आप पूरे दिन में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब लाइक डे एंड होगा, सेम एट 8 PM, हम फिर से सेशन कंडक्ट करेंगे, और फिर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ट्राई कीजिए कि आप सॉल्व करके क्वेश्चंस, एंड जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो एज ए डाउट लेके आए। तो कैसा होगा कि हम अननेसेसरी क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम ना डालें, और जो जेन्युइनली डाउट है और जो सॉल्व नहीं हो रहा है उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सके। सो थैंक यू सो मच।